If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome to the third part of health and hygiene. So बच्चों फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोनों पार्ट में. अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो आप लोग उसको चेक करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. साथ ही साथ बच्चों आपको मैथ्स मास्टरी का भी लिंक मिल जाएगा. अगर अभी तक आप लोग एनरोल नहीं करे हो मैथ्स मास्टरी में तो बच्चों आप लोग अभी भी कर सकते हो. उसमें आपको सारे चैप्टर्स के ऑलमोस्ट चैप्टर्स हो चुके हैं तो आपको वहाँ पर ना उसके वीडियोज़ मिल जाएंगे. ठीक है, आप लोग वहाँ पर जितनी बार चाहे अपना अपना लाइक वो वीडियो को देख के आप लोग अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर सकते हो. साथ ही साथ फेसबुक में मुझसे मैथ्स के अपने जो बुक के जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं उसके डाउट्स भी क्लियर कर सकते हो. ओके, सो अगर अभी तक आप लोग एनरोल नहीं करे हो तो बच्चों अभी भी लेट नहीं हुआ है, अभी भी आप लोग कर सकते हो. नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. ओके, सो बच्चों देखो इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लीनिनेस एंड हाइजीन से. क्लीनिनेस एंड हाइजीन एक्चुअली होता है साफ़ सफाई. ठीक है, तो हम लोगों को हमेशा साफ़ सफाई मेंटेन करना चाहिए. ठीक है, अब साफ़ सफाई मेंटेन करना चाहिए और साथ साथ अपना कुछ गुड हैबिट्स भी फॉलो करना चाहिए. जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को अगर मैं पानी पीने का बात करूँ तो हम लोग को हमेशा भी जो ड्रिंक बॉइल्ड या फिर फिल्टर्ड वाटर, मतलब क्लीन एंड प्योर वाटर हमको पीना चाहिए, साफ़ पानी पीना चाहिए बच्चों, है ना. एंड जैसे कि बहुत जन क्या करते हैं, अब बहुत जन के घर में बेसिकली वाटर प्यूरीफायर होता है, फ़िल्टर होता है, सो वो लोग वो पानी पीते हैं. अब बहुत जन के घर में जिसके यहाँ नहीं होता है वो लोग नॉर्मली पानी को बॉईल करते हैं. तो यह बॉइलिंग से भी होता है बच्चों. 15 से 20 मिनट पानी को बॉईल करो, उसके बाद पानी को छान के आप लोग बेसिकली ऑब्वियसली छान के भी बॉईल करोगे बट स्टिल छान के पानी को आप लोग ना साफ़ कंटेनर में स्टोर करो. ऐसा नहीं कि पानी को साफ़ पानी आप लोग लिए हो मतलब छान के देन आप उसको बॉईल करें, देन एक बेकार सा कंटेनर पे आप लोग उसको स्टोर कर दिए, मतलब गंदा कंटेनर में, फिर कवर भी नहीं किए. तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए. ठीक है, देन ईट फ्रेश फ्रूट्स. फूड ऑल्सो, फ्रूट तो छोड़ो, फ्रूट तो अपन खाते ही हैं. ठीक है, फूड भी खाना एकदम ताज़ा खाना चाहिए. चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, हम लोग को हमेशा ना ताज़ा खाना चाहिए. स्टेल फूड नहीं खाना चाहिए, बासी चीज़ हम लोग को नहीं खाना चाहिए. ओके, देन ईट बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट आप लोगों को पता है क्या होता है ना. बैलेंस डाइट वो डाइट होता है जिसमें आप लोगों को हर न्यूट्रिएंट्स आपको राइट अमाउंट में मिलता है. जो कि आपको पता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एटसेट्रा एटसेट्रा. तो ये सब हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये सब हम लोगों को राइट अमाउंट में मिलना चाहिए. ठीक है, सो हम लोगों को बैलेंस्ड डाइट खाना चाहिए. देन बॉडी को टोन रखने के लिए, मसल्स को टोन रखने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. एटलीस्ट 30 आवर्स, आधा घंटा दिन में तो हम लोगों को फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए. सिर्फ हाफ एन आवर नहीं कर पा रहे हो तो वॉक ही कर लो, है ना. देन टेक बाथ रेगुलरली, हर दिन नहाना चाहिए. देन आफ्टर यूजिंग टॉयलेट यूज़ करने के बाद हाथ पैर को अच्छे से धोना चाहिए. बेसिकली हाथ उथ को तो बच्चों साबुन से धोना चाहिए, हैंड वॉश आप जो भी यूज़ करते हो. ठीक है, एंड बिफोर टेकिंग योर मील्स वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स. देन सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं, वेन एवर यू कफ और स्नीज़, याद रखना कभी भी खांसते हो छींकते हो गधा जैसे मुंह खोल के सबके सामने नहीं करना चाहिए. हमेशा कवर करो. ओके, हमेशा कवर करके खांसो और छींको. समझ में आ रहा है. कोई खाना खा रहा है, आप लोग उसके मुंह के सामने में खांस दे रहे हो, छींक दे रहे हो, एकदम बैड मैनर्स है. ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए. देन कीप योर सराउंडिंग क्लीन. अपना सराउंडिंग को भी साफ़ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. देन बहुत सारी जगह में वाटर स्टैगनेट हो जाता है. जैसे कि कहीं पर टायर पड़ा है रास्ते में, वहाँ पर पानी रह जाता है तो वहाँ पर ना वो ब्रीडिंग ग्राउंड हो जाता है मस्कीटोज़ के लिए. टैंक है, टैंक खुला है, वो टैंक में तो पानी रहता ही है और टैंक कवर्ड नहीं है तो उसमें क्या है ना, मच्छर लोग क्या करेंगे, दे विल ले एग्स दैट विल बिकम द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मस्कीटोज़. और आपको पता है फिर मस्कीटोज़ कितना कुछ मच्छर लोग डिजीज़ फैलाते हैं, है ना. देन फॉलो रेगुलर इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल्स फॉर कॉमन डिजीज टू अवॉइड इन्फेक्शन. इसको क्या समझाऊं, है ना. तो ये चीज़ हुआ. उसके बाद आता है बच्चों अनहेल्दी हैबिट्स एंड लाइफस्टाइल. बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी आप लोगों का जो एज है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अनहेल्दी लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स. अब इस एज में बच्चे अनहेल्दी हैबिट्स पकड़ लेते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल पकड़ लेते हैं. जैसे कि
टबैको कंजप्शन, ये सब तो आजकल एकदम स्टाइल बन गया है ना, एकदम स्वैग है, जो ले रहा है अरे बहुत कूल है, ऐसा नहीं होता है बच्चों। टबैको कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है फॉर आवर हेल्थ। सबसे पहली बात तो ये चीज़ बहुत ही बेकार होता है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म में जाके क्या करेगा, कैंसर कर सकता है। अभी तो पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है ना। सो च्यूइंग टबैको कैन लीड टू कैंसर ऑफ माउथ एंड थ्रोट। माउथ एंड थ्रोट का कैंसर हो सकता है, आप लोग देखना टीवी में देखते होगे। सो इट कैन लीड द कैंसर ऑफ माउथ एंड थ्रोट। मुंह का, गला का, ये ना कैंसर कर देता है। देखना आप लोग जब मूवीज़ देखने जाते होगे या फिर नॉर्मली घर में भी टीवी में देखना, मूवीज़ दिखाने से पहले सामने में वो ऐड देता है कि ये टबैको खाता था तो इसका ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो बेसिकली वही बता रहा है कि ये सब ना कैंसर कर सकता है। टबैको में एक्चुअली निकोटीन होता है बच्चों, ठीक है। निकोटीन एक कंपाउंड है जो कि हमारा नर्व्स को अफेक्ट करता है, हमारे स्केलेटल मसल्स को अफेक्ट करता है। स्केलेटल मसल्स जो हमारे कंट्रोल में होते हैं, ठीक है, तो उसको ना ये अफेक्ट करता है। देन बहुत जन स्मोक करते हैं, तो बच्चों स्मोकिंग मतलब जो स्मोक करते हैं सिगरेट विगरेट, उसमें भी तो बच्चों टबैको रहता है, और 10 अलग अलग चीज़ मिला के स्मोक करते हैं, ठीक है। सो स्मोकिंग से इरिटेशन होगा आपके नोज़ को, देन वो तो लंग्स को आपका पहला इफेक्ट करेगा, मतलब लंग्स जो है पूरा डैमेज कर देगा वो लॉन्ग टर्म में। स्मोकिंग से आपका थ्रोट में दिक्कत हो सकता है, नाक में कफ का मतलब कफ होगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगा, लंग्स आपका ख़राब हो सकता है, बीपी बढ़ सकता है इससे। सोचो हाइपर टेंशन। अब बीपी का ऐसा है ना, एक बार अगर कोई, ये मैं न्यूज़ में सुनी थी बच्चों, डीएनए में दिखा रहा था कि ब्लड प्रेशर एक ऐसा बीमारी है कि अगर इसका दवाई हम लोग एक बार लेना स्टार्ट करें तो कभी छूटेगा नहीं। हाँ, किसी-किसी का छूट जाता होगा, बट ये चीज़ ऐसा होता है, ठीक है। देन अल्कोहल कंजप्शन, तो ये अनहेल्दी हैबिट में आता है बच्चों। बहुत जन ना स्टाइल से अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। उनके लिए ऐसा होता है अरे अल्कोहल ही तो है, क्या है, बट एकदम बेकार होता है ये सब चीज़ें बच्चों। अल्कोहल कंजप्शन एकदम आपका हेल्थ को, आपका बॉडी पार्ट्स को अंदर ही अंदर ये डैमेज करेगा। बेसिकली ये लीवर को ख़राब करता है। ओके, सो अल्कोहल जो भी कंज्यूम करता है उसका लीवर खराब होता है। सेकेंड, इट कैन लीड टू लीवर सिरोसिस, मतलब लीवर आपका डैमेज कर देगा वो, ठीक है, आपका लीवर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। देन ड्रग एडिक्शन, अब बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं, सो दिस ड्रग्स लाइक कोकेन, हीरोइन, मैरिजुआना, ये सब बच्चों हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। इससे हम लोग को अलग अलग टाइप का बीमारी पकड़ लेगा। बीमारी इन द सेंस कि आप सामने वाला में बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंड हो जाओगे, मतलब आपका आपका सोचने का एबिलिटी, काम करने का एबिलिटी सब डाउन हो जाएगा। अच्छा, स्टूडेंट्स तो नहीं बोलना चाहिए, लोग, पीपल बेसिकली आजकल फॉर फन दे टेक ड्रग्स। यस, फन के लिए, मज़े के लिए एक जन लेता है, चलो देखते हैं लेके, एक बार ट्राई करने में क्या है, ऐसे बोलते हैं, देन वो एडिक्शन हो जाता है, ठीक है। टू रिलीव बोर्डम, टू सेटिस्फाई क्यूरियोसिटी, टू एस्केप फ्रॉम रियलिटी, जैसे कि बहुत जन बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो रियलिटी से दूर भागने के लिए दे स्टार्ट टेकिंग ड्रग्स, ये चीज़ गलत है। टू रिलीव बोर्डम, अच्छा बोर्डम को उससे रिलीफ पाने के लिए सोचो ड्रग्स लेते हैं, ठीक है। टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी, लाइक कैसा होता होगा, क्या लगता होगा, बस इस चक्कर में लेते हैं, देन वो एडिक्शन हो जाता है। फिर दोबारा लेते हैं, तीसरी बार लेते हैं, फिर नहीं मिलता है तो पागल हो जाते हैं, तो ये एडिक्शन हो जाता है। देन ड्यू टू पीयर प्रेशर ऑल्सो, बच्चे लोग ड्रग्स लेते हैं, लाइक उनके फ्रेंड्स लोग ले रहे हैं ड्रग्स, ठीक है, एंड वो लोग बोलेंगे अरे तू लेता नहीं है, अरे यार तू कैसा है, पिछड़े ज़माने का है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो वो लोग पीयर प्रेशर की वजह से भी लेने लग जाते हैं। तो ये सब बिल्कुल सही नहीं है बच्चों, जो ले रहा है लेने दो, बट हम लोगों को नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर इसका ओवरडोज हो गया ना तो इससे हम लोग का सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारा स्पाइनल कॉर्ड सीरियसली डैमेज हो सकता है, इंसान मर भी सकता है। बहुत जन तो ओवरटेक की वजह से मर जाते हैं, है कि नहीं। देन अनहेल्दी लाइफस्टाइल में एक और चीज़ आ रहा है, जैसे कि बेसिकली लाइफस्टाइल ही अनहेल्दी है। दिन भर एक काउच पटैटो बन के बैठे हुए हो, हिल डुल नहीं रहे हो, फ़ोन पकड़े हुए हो, है ना, समझ रहे हो ना। सो लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, जैसे कि बिल्कुल भी हिले डुलेंगे नहीं, थोड़ा सा तो वॉक करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना, हम लोग का मसल्स को एक्टिव रखना चाहिए, ठीक है। तो मसल्स टोन होकर भी रहेगा, बॉडी में एनर्जी भी रहेगा। अदरवाइज़ क्या है ना, इससे अलग अलग टाइप की बीमारी हो जाएगी, और सबसे पहला बीमारी तो मोटापा है बच्चों। अगर हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ इतना नहीं करेंगे तो हम लोग का सबसे पहले तो मोटापा बढ़ेगा, ओबेसिटी बोलते हैं उसको। उससे क्या होगा, ओबेसिटी तो भाई बीमारियों को वो इनवाइट करता है बॉडी में, समझ रहे हो, लाइक शुगर, डायबिटीज़ हो जाएगा,
हाइपरटेंशन, बीपी भी बढ़ जाता है उससे, सोचो कितना कुछ है। हार्ट प्रॉब्लम्स, वो तो पक्का होना ही होना है। अब हेल्दी लोगों को हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाता है तो अनहेल्दी लोगों को तो पहले होगा, है ना। देन कंजप्शन ऑफ फास्ट फूड। देन फास्ट फूड का अगर हम लोग बात करेंगे तो फास्ट फूड के लिए बच्चों याद रखना कि जितना भी जंक फूड्स होता है, तेल वेल वाला भयंकर, लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी आप लोग ले लो, जो भी आप लोग खाते हो शौक से, ठीक है। ये सब में ना बहुत फैट्स होते हैं और ये सब ज़्यादा खाने से क्या है ना, हमारे बॉडी में एक चर्बी बन जाएगा, भयंकर मोटा सा लेयर बन जाएगा, जिससे क्या है एकदम मोटे दिखोगे, मोटा शरीर एकदम हाथ से निकल जाएगा, बेढंगा हो जाएगा शरीर, ठीक है। मतलब ये सब खाओ, पर ऐसा नहीं कि आप रेगुलर बेसिस में खा रहे हो, कभी कभार खाए इट्स ओके, सब खाते हैं, ठीक है ना। बट रेगुलर एक हैबिट नहीं बनना चाहिए इसका, क्योंकि बहुत सारे जन ऐसे होते हैं कि हर दिन इनको चाहिए, तो वो चीज़ रॉन्ग है। हर दिन चाहिए तो फिर शरीर में बीमारी आएगा, सबसे पहले तो मोटापा, ओबेसिटी, उसके बाद आपको पता है क्या क्या हो जाएगा भगवान जाने, है ना। इसीलिए बच्चों देख के समझ के आप लोग ये सब क्यों पढ़ रहे हो, ताकि आप लोगों को बुद्धि आए, है ना, कि हम लोग ये सब करेंगे तो आगे चलकर हम लोग को दिक्कत होगा। इसलिए तो आपको ये सब चीज़ें बुक में दिया जाता है, ताकि बच्चे लोगों को अवेयर कर सके। समझ में आया। देन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड एक्चुअली इट इज़ द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर। सपोज कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, तो वहाँ पर डॉक्टर के आने से पहले हम जो इमीडिएट ट्रीटमेंट देते हैं विक्टिम को, दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट एड, ठीक है। जैसे कि बाई चांस घर में किसी में गर्म पानी गिर गया, ठीक है, बाई चांस, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ पर बर्फ़ वर्फ़ लगा लेते हैं, जो हम लोग से बन पड़ता है हम करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि हाँ डॉक्टर के पास, लाइक ठीक है, एक बार दिखा देते हैं, तो वो हम लोग घर में फ़र्स्ट एड देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एड बच्चों अलग अलग लाइक सिचुएशन पे दिया जा सकता है। जैसे कि सबसे पहला अगर मैं बात करूँ जो आपकी बुक में दिया है, कट्स एंड ब्रूसेस। कट क्या होता है, देखो बेसिकली हमारा स्किन में कहीं ना कहीं कुछ कट जाता है, कहीं पर चाकू से कट गया या कहीं ब्लेड से कट गया एटसेट्रा एटसेट्रा, सो दैट इज़ अ ब्रेक इन द स्किन। ब्रूस क्या होता है, इंजुरी टू टिश्यू अंडरनीथ द स्किन, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है इस कंडीशन में, टिश्यू में थोड़ा सा इंजुरी हो जाता है स्किन के अंदर तक, जिससे वो काला और नीला दाग पड़ जाता है, ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। वाह। अब ये जो कट है वो दो टाइप के है, सुपरफिशियल एंड डीप कट। सुपरफिशियल मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से हल्का सा कट गया है, हल्का सा कट जाता है तो इतना कोई टेंशन वाला बात नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा कट जाता है तो पानी से धो देते हैं, उसको फिर सुखा लेते हैं, अपना एंटीसेप्टिक लोशन या जो भी हम लोग को लगाना है लगा के उसको हम कवर कर देते हैं क्लीन बैंडेज से, ठीक है, क्लीन बैंडेज से हम लोग उसको कवर कर देते हैं। और अगर मैं डीप कट का बात करूँ, कुछ अंदर में ज़्यादा ही ज़ोर से कट गया है, उसमें बच्चों तो खून तो कंटिन्यू बहेगा, तो हम लोग को सबसे पहले इस कंडीशन में डीप कट में क्या है ना, फ्लो ऑफ ब्लड को चेक करना है, मतलब स्टॉप करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हम लोग एक साफ कपड़ा से, जैसे कि बाई चांस यहाँ किसी का जोर से कट गया तो हम लोग उसको दबाएंगे, प्रेशर देंगे इन ऑर्डर टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड। देन कीप ऑन प्रेशरिंग, व्हेन द ब्लीडिंग स्टॉप्स अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, मतलब वही उसको स्टॉप करने के बाद क्या है, जब खून गिरना रुक जाएगा हम लोग को फिर वहाँ पर एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है, फिर उसको वही कवर कर दो, फिर जाओ भाई डॉक्टर के पास। समझ रहे हो ना। तो फर्स्ट एड हम लोग जो दे रहे हैं ये सब डॉक्टर के जाने से पहले हम लोग अपना घर में ही अपना खुद डॉक्टर बन जाते हैं। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है बर्न, मतलब जलना। अब बच्चों, अब अलग अलग कंडीशन में बर्न हो सकता है स्किन को, है ना, बॉडी में कहीं ना कुछ जल ही जाता है। अब किचन में मम्मी लोगों को तो बेचारे लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ना जलते ही रहते हैं, है ना। अब डिपेंड करता है किस टाइप का बर्न है, उस हिसाब से हम फर्स्ट एड देते हैं। अब जैसे कि अगर फर्स्ट डिग्री बर्न का मैं बात करूँ, फर्स्ट डिग्री बर्न का मतलब होता है ऊपर ऊपर हल्का सा थोड़ा सा जल गया, हल्का सा, सुपरफिशियल बर्न बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है, मतलब ऊपर में हल्का हल्का सा लग गया स्किन में, कहीं पर हल्का सा जल गया है। उसमें क्या होता है ना, ये आपको कैसे पता चलेगा सुपरफिशियल है या फिर फर्स्ट डिग्री है बर्न, आपका स्किन वो जगह का हल्का सा रेड हो जाएगा, समझ रहे हो, बस हल्का सा रेड हो जाएगा। जैसे कि देखना समटाइम्स वो रोटी बनाते बनाते भाप लग जाता है, या गर्म चीज़ कोई चीज़ टच हो गया अचानक से, वो सुपरफिशियल होता है, वो उतना भयंकर वाला जल मतलब नहीं बर्न होता है स्किन, ठीक है। तो स्किन जस्ट रेड हो जाएगा। सो उस समय क्या करना चाहिए, देखो उसमें क्या है ना, सबसे पहले तो ठंडा पानी में हाथ घुसा लो बच्चों, हम लोग तो यही करते हैं, ये सब यही करते हैं। तो अगर बाई चांस ऐसे कुछ जल जाता है तो ठंडा पानी में बहुत देर तक ऐसे हाथ रखे रहो, ठीक है, उससे क्या आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। उसके बाद आप लोग चाहोगे तो उसमें कुछ एंटीसेप्टिक लोशन लगाना है तो आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो हल्का सा होता है, वो ठीक हो जाता है, पर ऐसा नहीं कि उस जगह को आप लोग पोक करते रहोगे, ऐसा मत करना। देन सेकेंड डिग्री बर्न,
सेकंड डिग्री बर्न में बोल रहा है। हाँ, एक और चीज़ कि ये फर्स्ट डिग्री बर्न में तो भाई और डॉक्टर के पास क्या जाना है जब घर में इलाज हो जा रहा है, ठीक है। सेकंड डिग्री बर्न अगर होता है दैट मीन्स ये थोड़ा सीरियस होता है, पहला डिग्री से थोड़ा सीरियस होता है। इसमें क्या होता है ना, सपोज बहुत ज़ोर से गरम गरम पूरा भाप लग गया आपको पानी का या कोई चीज़ का, या पता नहीं कैसे भी करके आपको बहुत ज़ोर से थोड़ा जल गया है, तो आपका वो छाला नहीं हो जाता है बच्चों। जैसे कि बाई चांस किसी का कुछ जल जाता है, जैसे मेरा इधर में कुछ हुआ था बीच में दिक्कत, तो यहाँ पता है क्या हुआ था, यहाँ पर ना ऐसे छाला हो गया था, तो मोटा सा फूल गया था, वो थोड़ा सा सीरियस बर्न था, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर हो जाता है उसमें, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर हो जाता है। ब्लिस्टर का मतलब मैं यहाँ पर फोटो शेयर कर दे रही हूँ, अगर किसी को नहीं पता है तो वो छाला बोलते हैं उसको, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो, बट उसको छाला ही बेसिकली बोलते हैं। उसमें ना वाटरी सब्सटेंस पानी पानी जैसा भर जाता है, फूल जाता है, ठीक है। उसको फोड़ना मत बैठ के टाइम पास करने के लिए, पंचर नहीं करना उसको। बहुत जन क्या करते हैं ना, देखते हैं ना ऐसे फूला हुआ है, उसको ऐसे 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 करते रहेंगे, उसको फोड़ेंगे, ऐसा नहीं करना है, इन्फेक्शन हो जाएगा भयंकर वाला, ठीक है। तो उसको पंचर मत करो, वो खुद ही खुद फूट जाता है, ठीक है। जब वो फूट जाएगा तो भाई उसको अच्छे से साफ़ करो, तो आपकी बुक में लिखा है उसको साबुन और पानी से साफ़ करो। नॉर्मली पानी से ही कर देते हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से करता है उसको, अगर कोई डॉक्टर को दिखा रहा है तो। देन यहाँ पर एक और चीज़ बोल रहा है कि अगर आपको फट से अगर जल गया है और आपका फट से छाला हो गया है, क्योंकि छाला फट से हो जाता है बच्चों, तो हम लोग को ना सबसे पहले भाई ठंडा पानी में तो पानी में हाथ को डुबो के रखना चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखो वो तो फूल गया है तो ठीक है, अगर वो फट जाता है, वो 1-2 दिन में ही फटता है, ठीक है, फट जाता है तो उसको अच्छे से धोना चाहिए और उसमें अपना कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के उसको कवर कर देना चाहिए, किससे, बैंडेज से। और ध्यान देना चाहिए कि वो ऐसे रब नहीं हो जाए, किसी से स्ट्राइक नहीं हो जाए, समझ रहे हो ना, ऐसे घसड़ा नहीं जाए किसी भी चीज़ से। देन थर्ड डिग्री बर्न थोड़ा सीवियर बर्न होता है, थोड़ा सा, थोड़ा क्या, काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत लोग जल जाते हैं ना, बस ये उस टाइप का बर्न का बात कर रहा है, इससे तो मर भी जाता है इंसान। इसमें आप लोग ऐसे नहीं कि इसमें तो डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है, ये ऐसा चीज़ है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। इसमें क्या होता है बेसिकली, जैसे कि कोई जल जाता है तो उसका स्किन में ना वो कपड़ा चिपक जाता है, बेसिकली जो सिंथेटिक कपड़ा पहन के काम करते हैं किचन में, कपड़ा में आग लग जाता है ना, तो वो स्किन में पकड़ लेता है, तो उसको ऐसे घिंच के निकालना नहीं चाहिए। इसलिए तो बोलते हैं कॉटन कपड़ा पहनो, अगर किचन में काम कर रहे हो तो कॉटन कपड़ा पहनना चाहिए। कॉटन क्या है ना, आग पकड़ता है तो वो जल जल के नीचे गिर जाता है, वो स्किन में चिपकता नहीं है, और अगर स्किन में चिपक गया कोई भी कपड़ा जलने के बाद, वो बहुत दिक्कत करता है सामने वाला को। देन अप्लाई एन आइस पैक, सीक मेडिकल हेल्प इमीडिएटली, देखो ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। देन बाइट्स एंड स्टिंग्स, वो जो कीड़ा वीड़ा काट देता है, एनिमल्स काट देते हैं, तो ये उसका बात कर रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आप लोग इंसेक्ट्स का ले लो बात, अब बेसिकली अब चींटी बीटी काटने में कौन डॉक्टर या हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, चींटी को ऊपर से मार देते हैं, है ना। तो बच्चों, अगर आपको कोई इंसेक्ट काट रहा है, जैसे कि मधुमक्खी काट देती है बहुत जन को, कोई एनिमल काट दिया, बिच्छू बिच्छू काट देता है ना, किसी को सांप काट देता है, अब किसी को कोई कुत्ता काट देता है, बिल्ली ना कोड़ देती है, तो कितना कुछ स्क्रैचेस, मतलब कितना कुछ होता है। सो ये सब को भी हम लोग को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चीटी पीटी वाला छोड़ो, है ना। तो बाइट्स ऑफ एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स कैन कॉज ग्रेट डिस्कम्फर्ट होता है। किसी को अगर काटी है मधुमक्खी या फिर वास्प, तो आप लोग बताना, उनको एक्चुअल में पता होगा पेन क्या होता है। किसी को बहुत बहुत जन को ना डॉग काट देता है, कुत्ता काट देता है, या फिर नाखून मार देता है, तो उसमें भी दिक्कत होता है, उसमें भी बहुत पेन होता है, ठीक है। सो बाइट ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स कैन कॉज ग्रेट डिस्कम्फर्ट, ग्रेट, ठीक है। सो इससे क्या होता है ना, देखो इसमें तो वेक्टर बॉर्न डिजीज तो होगा, क्योंकि वो लोग तो वेक्टर कहलाएंगे, उनके बॉडी में तो कितने जर्म्स होते हैं, तो चलो आपको वेक्टर बॉर्न डिजीज तो होगा ही होगा, बट समटाइम्स अगर ट्रीटमेंट हम लोग नहीं दिए सामने वाला को, इमीडिएट ट्रीटमेंट, तो इंसान के लिए बहुत डेंजर हो सकता है। अभी रिसेंटली ना मैं एक वीडियो देखी थी, उड़ीसा का कोई एक आदमी था जिसको कुत्ता काट दिया था, वो पूरा वो कुत्ते के जैसा वो कर रहा था, भौंक भी रहा है कुत्ता जैसा, पूरा डुप्लीकेट, मतलब डॉग जैसा ही कर रहा था वो। आप लोग भी सर्च करना, अभी रिसेंट का ही है, मतलब अभी फ़िलहाल का ही वीडियो है वो, ठीक है। सो बच्चों, हर चीज़ में ना ट्रीटमेंट ज़रूरी है, हर चीज़ में। अब जैसे कि यहाँ पर पॉइजनस स्नेक का बात कर रहा है, सो बाइट ऑफ अ पॉइजनस स्नेक कैन बी डेंजरस एंड फैटल इफ़ नॉट अटेंडेड टू प्रॉम्प्टली, याद रखना। अगर पॉइजनस स्नेक, पॉइजनस छोड़ो, सांप तो सांप हुआ भाई, कौन उस समय देख रहा है पॉइजनस की क्या है, सांप काटा भाई, डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी रहता है सांप के लिए भी,
ठीक है, क्योंकि ना जो पॉइजनस स्नेक होते हैं ना उनमें जहर होता है, वेनम होता है, जहर, ठीक है, जहर नहीं जहर होता है उनमें, ठीक है, पॉइजन होता है, जो कि पॉइजन हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को, हमारा नर्वस सिस्टम को ख़राब कर देगा। और ये दोनों कितना इंपॉर्टेंट सिस्टम है ना बॉडी में, नर्वस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकता है, ठीक है। जो पॉइजनस स्नेक होते हैं ना बच्चों, उनमें वो लोग ना ऐसे करके टीवी में दिखाते हैं ना, सांप काट दिया तो ऐसे 2 बिंदु रहते हैं, तो ये पॉइजनस स्नेक में ये अपना छाप छोड़ के जाता है, ऐसे पता चलता है। ये जो मार्क है ना, ये पॉइजनस स्नेक का है, ठीक है। सो बाइट ऑफ अ पॉइजनस स्नेक लिव्स 2 फैंग मार्क्स, उसका दांत का मुड़ुम करके ऐसे करके 2 मार्क रहता है, गड़ा देता है वो। लेकिन अगर आपको सांप काटा है और आपका ना स्किन में ऐसा दिख रहा है, इस टाइप से ऐसे स्क्रैचेस टाइप दिख रहे हैं, सांप का ही है ये, वो होता है नॉन पॉइजनस स्नेक का, ठीक है। तो आप लोग ऐसे ना पता कर सकते हो, बेसिकली ना वो शू शेप्ड मार्क, क्योंकि इसको बोला गया है शू शेप्ड मार्क जैसा होता है। अगर आपको सांप काटा है और अगर इस टाइप का मार्क छोड़ के गया है तो पॉइजनस, अगर ऐसा है तो नॉन पॉइजनस। ये चीज़ को दिमाग में फिट कर लो, ठीक है। ओके, अगर पॉइजनस स्नेक का मैं बात करूं, तो अगर किसी को सांप काट दिया है पॉइजनस, अगर ऐसा मार्क है मतलब पॉइजनस, तो उस कंडीशन पे हम लोग को फर्स्ट एड क्या देना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अभी एंटी वेनम सीरम आता है बच्चों, एंटी वेनम सीरम। एंटी वेनम सीरम का मतलब होता है जहर को काटने वाला ये दवाई है, जहर को काटने वाला ये दवाई है। सो बाइट ऑफ अ पॉइजनस स्नेक कैन बी फैटल एंड शुड बी ट्रीटेड विथ एंटी वेनम सीरम, वो डॉक्टर लोग देते हैं, ठीक है। अगर किसी को ऐसे सांप काट दिया है तो सबसे पहले वी शुड ट्राई टू कीप द पेशेंट काम, शांति से उसको मतलब थोड़ा सा हम लोगों को कंसोल करना, कंसोल क्या बोलूँ मैं, शांत बैठने के लिए बोलना चाहिए, होगा नहीं बट होना चाहिए। क्योंकि अगर वो डरेगा उससे ना उसका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, और अगर हार्ट बीट बढ़ जाएगा तो खून जल्दी जल्दी सर्कुलेट होगा, जल्दी जल्दी सर्कुलेट होगा तो जहर जल्दी जल्दी बॉडी में फैलेगा, समझ रहे हो, बस वही चीज़ है। देन कंसिडर ऑल स्नेक बाइट्स पॉइजनस। ऐसा नहीं है कि आप लोग बोलोगे हम लोग तो पढ़े हैं, तो आप लोग देखोगे सांप का मार्क और देखोगे ऐसे इस टाइप से स्क्रैचेस है तो बोलोगे अरे ये तो नॉन पॉइजनस है तो छोड़ो, क्या ट्रीटमेंट दे, क्या फर्स्ट एड दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सांप काटा मतलब ध्यान दो उसमें। क्लीन द वुंड विथ एन एंटीसेप्टिक लोशन, बोला है यहाँ पर कि हम लोगों को जो उसका जो भी वुंड रहेगा, सांप जहाँ काटा है उसको थोड़ा एंटीसेप्टिक लोशन से क्लीन करना चाहिए। बहुत जन ना पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं, वो सब हम लोग को यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। देन टू लिमिट द स्प्रेड ऑफ वेनम, बैंडेज द बीटन लिम्ब फर्मली विथ द स्प्लिंट एंड इमोबलाइज इट। जैसे कि बाई चांस हम लोग का हाथ में यहाँ पर काट दिया है, यहाँ काटा है सांप, ठीक है, तो बच्चों अब जहर तो फैलेगा, तो जहर बॉडी में नहीं फैले बोल के उसके ऊपर में ना टाइट से कुछ कपड़ा जोर से बांध दो, टर्निक्वेट छोड़ो, टर्निक्वेट नहीं, ऐसे जोर से ना कोई कपड़ा बांध दो, ठीक है। जोर से बांधना है ताकि ब्लड, इतना भी जोर नहीं कि खून रुक जाए वहीं पर, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर वही चीज़ बोला है कि थोड़ा सा ना उसमें ना यहाँ तो लिखा है कि उसको ना वो एरिया में बैंडेज कर दो, ठीक है। बिटन लिम, वो हाथ उसमें थोड़ा बैंडेज कर दो जहाँ पर काटा है, ताकि ब्लड ऐसे आगे आगे मतलब खून आगे आगे फैले नहीं, और उसको हिलना डुलाना नहीं चाहिए, इमोबलाइज कर दो, ठीक है। टर्निक्वेट यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि इट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ ब्लड कम्प्लीटली, वो तो बिल्कुल भी पूरा खून को रोक देता है, बहुत टाइट होता है वो, तो वो नहीं करना चाहिए। पर हाँ, अपने हिसाब से उसके ऊपर वाले एरिया में थोड़ा सा कपड़ा ऐसे थोड़ा बांध देना चाहिए, ठीक है। देन डू नॉट गिव एनी अल्कोहलिक ड्रिंक टू द विक्टिम। ऐसा नहीं है कि आप उसको अल्कोहलिक ड्रिंक या फिर कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना, हम लोगों को उसका मेटाबॉलिक रेट को कम करना है, समझ रहे हो ना। आप लोग खाने पीने के लिए दे दोगे उसको, वो उससे फास्ट हो जाएगा जिससे बहुत दिक्कत होगा, बहुत जल्दी वैनम इधर उधर फिर फैलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है। देन एक और चीज़ कि ट्राई टू ड्रॉ आउट द वैनम विद इन 5 मिनट्स ऑफ द बाइट, भाई 5 मिनट से पहले जैसे आप लोग कर सकते हो वो खून को बॉडी से बाहर निकालने का कोशिश करो। देन फर्स्ट एड फॉर स्टिंग्स ऑफ इंसेक्ट, अगर किसी को इंसेक्ट काट देता है, जैसे कि बेसिकली यहाँ पर बात कर रहा है वास्पेन बी का, ठीक है। अब उस समय ना वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना डंक छोड़ देते हैं, डंक मारते हैं तो बहुत पेन होता है। सो कीप द पर्सन काम एंड रिमूव द स्टिंग विद द हेल्प ऑफ ट्वीजर्स। वो बच्चे लोगों को जिसको भी काट देता है उसको पहले तो काम रखो,
काम कोई रहता नहीं है, सब तो रोते रहते हैं, ऑब्वियसली कितना पेन होता रहता है। देन वो जो डंक है उसको रिमूव करना चाहिए। वॉश विथ सोप एंड वाटर, बहुत ज़रूरी है, वो साबुन उसमें आना चाहिए टच में। और क्या करते हैं ना, एक्चुअली क्या होता है, ये जो वॉस्पन बीज रहते हैं, ये लोग जो अपना एसिड, मतलब ये लोग जब अपना हम लोग को काटते हैं ना, तो ये लोग एक एसिड रिलीज़ करते हैं। बेसिकली ये फॉर्मिक एसिड होता है, ये वाली एसिड होती है। जब ये एसिड रिलीज़ होता है तो हम लोग को पेन होता है, फूल जाता है वो बॉडी पार्ट। हम लोग क्या करते हैं ना, वहाँ पर बेस लगाते हैं, और आपको पता है एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और वो चीज़ फिर मतलब एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है। तो अगर क्या होता है ना, बेसिकली हम लोग अगर घर में का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली घर में ट्रीटमेंट करेंगे इसका, तो बेकिंग सोडा होता है ना बच्चों, है ना, बेकिंग सोडा घर में अवेलेबल होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हल्का सा पेस्ट थोड़ा बना के उसको उस पार्ट में लगा देना चाहिए, उससे ना रिलीफ मिलता है। ठीक है, क्योंकि वो बेस होता है, एंड एसिड बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर देते हैं, दैट मीन्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड का इफेक्ट कम हो जाता है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है वॉश विथ सोप एंड वाटर, अप्लाई ऑयल और वैसलिन एंड कवर द एरिया विथ स्टेराइल गॉज। ये ऑयल एंड वैसलिन लिखा है, ठीक है, बट उससे पहले ना आप लोग ये बेकिंग सोडा वाला काम कर लेना, ठीक है। अप्लाई आइस ऑन द एरिया स्वलन ड्यू टू द स्टिंग, वो जो यहाँ पर वो एरिया फूल जाता है ना, जब वो डंक घुस जाता है, वहाँ आइस लगाना चाहिए, ठीक है। और अगर हो सकता है एक बार डॉक्टर को भी दिखा देना, हुआ। देन ऑब्जेक्ट इन दी आई, अगर आँख में कोई ऑब्जेक्ट आ गया है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला रिएक्शन होता है रब करते हैं अपने आँख को, ठीक है। हम लोग रब करते हैं, तो रब नहीं करना चाहिए, उससे हम लोग के आँख में दिक्कत आ सकती है। ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स, थोड़ा मतलब बार बार अपना आँख को झपकाओ, एंड लेट द आई मूव द पार्टिकल आउट, उससे क्या है ना, अपने आप से हमारे आँख से बाहर वो पार्टिकल आना शुरू होगा, थोड़ा साइड आ जाएगा, तो आप लोग किसी को बोल सकते हो, वो निकल जाएगा। देन फ्लश द आई विथ क्लीन वाटर और यूज़ एन आई वॉश सोल्यूशन टू क्लीन द आई, फिर आँख खोल के ना पानी ऐसे से इसमें छप छप करना चाहिए। या फिर बहुत जन क्या करते हैं ना, एक तो ग्लास लेते हैं, पूरा ऊपर तक पानी भर देते हैं और आँख को उसमें से अंदर डुबाते हैं, उससे भी निकल जाता है बच्चों, ठीक है। बट अगर स्टिल वो पार्टिकल नहीं निकल रहा, आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, तो भाई कीप योर आइज क्लोज्ड एंड डॉक्टर के पास जाओ, उसको दिखा दो, वो आपको ठीक कर देगा, ठीक है। देन अब हम लोग बात करेंगे नोज ब्लीडिंग का। तो बच्चों ये भी बहुत जन में कॉमन होता है, ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है, याद रखना, ये तो स्टूडेंट्स लोग में हम लोग कितना देखे हैं स्कूल में, हुआ। सो ब्लीडिंग कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग, सो इसके लिए इमीडिएट फर्स्ट एड ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है टू स्टॉप दी ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड। अब यहाँ पर ना एक एक्सटर्नल ब्लीडिंग का बात किया और एक नोज ब्लीडिंग का बात किया, तो हम लोग एक बार एक्सटर्नल ब्लीडिंग देख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है कि एक्सटर्नल ब्लीडिंग के केस में रेज द ब्लीडिंग पार्ट टू रेड्यूस द डाउनवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, ठीक है। कहीं से अगर कहीं पर लग गया है, कट गया है, खून बह रहा है, तो हम लोग को तो भाई थोड़ा प्रेशर दे के खून को रोकना चाहिए, और वो पैर को ना ऐसे नीचे लटका के नहीं रखना चाहिए हाथ को, उससे और खून गिरेगा, थोड़ा सा तो उठा देना चाहिए ऊपर की तरफ, ठीक है। देन डू नॉट वॉश द वुड एक्सेप्ट इन केस ऑफ अ डॉग बाइट, अगर डॉग बाइट का केस है तो उसको तो भाई साबुन उबुन से धोते हैं, डॉक्टर भी यही काम करता है, पहले जिसको डॉग काटा है ना पहले उसका ट्रीटमेंट करेगा, ठीक है। देन नॉर्मली तो बच्चों हम लोग धो लेते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं धोते हैं, बट ठीक है डॉक्टर लोग अपना उसको अलग सोल्यूशन से क्लीन करते हैं। व्हेन द ब्लीडिंग स्टॉप्स अप्लाई सम माइल्ड एंटीसेप्टिक लोशन, जब ब्लीडिंग रुक जाता है तो वहाँ पर एंटीसेप्टिक लोशन लगा के उस एरिया को कवर करना चाहिए अच्छे से विथ अ क्लीन बैंडेज। और अगर नोज ब्लीडिंग का बात हो रहा है तो सीट अपराइट एंड लीन फॉरवर्ड, नाक में थोड़ा सा ऐसे हाथ रख के, जैसे ये मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, ये फ़ोटो आप लोग ये देखो, ये रॉन्ग बोला है, ये राइट बोला है। सो वी शुड सीट अपराइट एंड लीन फॉरवर्ड, आगे की तरफ थोड़ा सा झुकना चाहिए, टू रेड्यूस ब्लड प्रेशर इन द वेन्स ऑफ द नोज एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, क्योंकि इस कंडीशन में क्लॉट का फॉर्मेशन बहुत पॉसिबल होता है। हम लोग को अपना यहाँ पर टिश्यू पेपर यूज़ करना चाहिए और सॉफ्ट क्लॉथ टू सोक द ऊजिंग ब्लड, बिकॉज ब्लड इस कंडीशन में बाहर आता है, तो उसको रोकने के लिए वी कैन यूज़ अ टिश्यू पेपर, कैन तो नहीं शुड यूज़ टिश्यू पेपर या फिर सॉफ्ट क्लॉथ। देन प्लेस एन आइस क्यूब और कोल्ड कंप्रेस अराउंड द नोज, इस जगह में जहाँ से आपका लाइक नाक से खून बहता है ना, तो हम लोग को ना आइस क्यूब लगाना चाहिए, या फिर कोल्ड कंप्रेस होता है ना, वो थोड़ा सा हम लोग को लगा लेना चाहिए वहाँ पर। देन कोई भी ऐसे हम लोग को मेडिसिन नहीं खाना है विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, याद रखना है, ऐसे नहीं कि अपने हिसाब से हम लोग कुछ भी खा लिए, वो चीज़ हम लोग को नहीं करना है, ठीक है।
तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देन हम लोग बात करेंगे फ्रैक्चर का। फ्रैक्चर क्या होता है? क्रैक इन द बोन। बेसिकली बोन हम लोग का जो टूट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रैक्चर। उसके लिए भी इमीडिएट फर्स्ट एड चाहिए, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन मांगता है वो। सो मेक द पर्सन लाई डाउन कंफर्टेबली। डेफिनेटली जो इंसान कहीं गिर जा रहा है या फिर उसको मतलब हाथ पैर या कुछ टूट गया, सबसे पहले उसको कंफर्टेबली उसको लाई डाउन करवाओ, मतलब बैठाओ या फिर लेटाओ। देन जो इंजर्ड पार्ट है उसको उसको तो बिल्कुल मूव नहीं करना है, क्योंकि हड्डी टूटा है, इधर उधर उसका मूवमेंट होगा तो घसक जाएगा हड्डी, तो और दिक्कत होगा। देन अप्लाई अ स्प्लिन टू द एरिया अबव एंड बिलो द फ्रैक्चर्ड एरिया। जैसे कि एग्जांपल किसी का पैर टूट गया है तो उसको पैर पूरा सीधा रखवाना है, और पैर ऐसे नहीं कि झुका के है, जैसे भी एकदम अलाइन करना है एकदम सीधा। तो आप लोग ऐसे तकिया 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 रख के ना उसका पैर को सीधा रख सकते हो कंफर्टेबली, ताकि आप लोग उसको रख सको। देन अप्लाई एस्पेक टू रिड्यूस स्वेलिंग। स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पर आइस पैक लगा सकते हैं, ताकि दर्द भी थोड़ा कम हो और स्वेलिंग कम हो जाए। ट्राई टू काम डाउन द पर्सन। फिर जाओ डॉक्टर को या तो बुला लो या फिर भाई चले ही जाओ, अपने हिसाब से तो सब ले ही जाते हैं, है ना। देन अनकॉन्शियसनेस। अब बहुत जन बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। स्कूल में होता है ना, बच्चों देखे होगे, स्टूडेंट्स लोग प्रेयर करते करते बुड़ूम बुड़ाम गिरते रहते हैं गर्मी के समय। अनकॉन्शियसनेस एक ऐसा कंडीशन होता है जब इंसान बेहोश हो जाता है, ठीक है। उस समय मेक द पर्सन लाई डाउन कंफर्टेबली। डेफिनेटली उसको पहले लिटा दो। देन अगर जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स लोगों का कॉलर बंद रहता है, टाई एकदम टाइटली रहता है, उसको ढीला करो। सो लूजन हीज और हर क्लॉथ्स, ताकि उसको थोड़ा सा रिलीफ लगे, ठीक है, हवा हवा पास हो। फिर उसके चारों तरफ में भीड़ बना के नहीं खड़े होना है, डोंट क्राउड अराउंड द पर्सन। ऐसा नहीं कि क्योंकि लेकिन इस कंडीशन में होता है सब एकदम घुस जाते हैं, भीड़ बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी आप लोग ये चीज़ पढ़ रहे हो तो दिमाग में ध्यान पे रखना, डू नॉट क्राउड अराउंड दैट पर्सन, हवा आने देना चाहिए। देन बहुत जन क्या करते हैं मैं बताऊँ, होशियारी दिखाते हैं। वो बेहोश है सामने वाला, उसके मुंह में पानी डालते रहते हैं, अरे वो कैसे गिटेगा, दिक्कत होगा उसको, तो उसको पानी मत पिलाओ। हाँ, मुंह में थोड़ा थोड़ा छींटो पानी, बट डू नॉट मेक हिम और हर ड्रिंक वाटर। समझ रहे हो, ये चीज़ तो याद रखना, गधा जैसा पिलाते हैं सब। देन इफ़ इन केस कोई अगर जहर पी जाता है, स्वॉलोइंग पॉइजन, ठीक है, बहुत जन जहर पी लेते हैं, किसी की कोई गर्लफ्रेंड धोखा दे दी या फिर कोई मना कर दिया तो गधा जैसा क्या करते हैं, जहर पी लेते हैं। ये अलग अलग केस होता है जो भी। इस कंडीशन में गेट द पर्सन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर टू इंड्यूस वॉमिटिंग। कोई अगर आपके कांटेक्ट में है, पता नहीं ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, बट अगर आप सुनने को मिलता है कि हाँ सामने वाला जहर पी लिया है, सबसे पहले उसको बहुत पानी पिलाओ, बहुत मतलब बहुत, ताकि उसको उल्टी आए। उल्टी आएगा तो सब निकल जाएगा। कलेक्ट द बॉटल और पैकेजेस विथ लेबल्स इंटैक्ट टू शो इट टू द डॉक्टर। फिर डॉक्टर के पास तो जाना ही है ना, तो वो जो जहर पिया है, ठीक है, वो बॉटल को लेके जाओ, देखना उसमें लेबल वेबल भी रहता है, ताकि डॉक्टर लोग देखेंगे कि क्या जहर पिया है। उसमें इंग्रेडिएंट्स में लिखा रहता है ना उसका डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से वो लोग देख के उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। देन इमीडिएटली विजिट अ डॉक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि बैठे हो नहीं लेके जाएंगे, ऐसा वैसा नहीं। उल्टी करेगा उसको पिलाते रहो पानी, और लेके चलते रहो, रास्ता में पिलाते रहो पानी, ऐसा है। समझ में आया? तो बच्चों आपका ये चैप्टर हो गया ख़त्म। इसके बाद आपका है फूड प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट, ये लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आपका चैप्टर हो गया बच्चों ख़त्म, ठीक है। इसके बाद वही स्टार्ट कर देंगे आपका केमिस्ट्री का भी, बस एक ही चैप्टर बचा है लास्ट का, कार्बन, बट वो स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कार्बन चैप्टर पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। देन फिज़िक्स का साउंड भी कंप्लीट हो गया है, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, उसका भी एक चैप्टर बचेगा, है ना, ठीक है। सो बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ो, समझो, डाउट्स क्लियर करो, जो भी आपका डाउट होगा आराम से उसको क्लियर करो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से करेगा। थैंक यू।